एक बार एक लड़के ने कहा, सर मुझे आर्ट्स लेना था लेकिन मेरे पापा ने बोला आर्ट्स लोगे तो लोग हंसेंगे, इंजीनियरिंग कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। आज वो बच्चा डिप्रेशन में है। कहानी सुनी सुनी सी लग रही है ना। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। हर क्लास में, हर बैच में ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते, लेकिन उन्हें जबरदस्ती उसी रास्ते पर धकेला जाता है, क्योंकि हमारे समाज में सपनों से बड़ा सिस्टम होता है। सवाल ये है, हम कब मानेंगे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, और कब देंगे उन्हें वो बनने की आजादी जो वो बनना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र दास है। मैं एक इंटरनेशनल मार्केटियर, बिजनेस ट्रैवलर, कंटेंट राइटर और कंसल्टेंट हूँ। मैं दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर चुका हूँ, अलग अलग लोगों से सीखा है। लेकिन जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा महसूस की है वो है हमारे समाज की सोच और हमारे बच्चों के बीच की दूरी। रेड हॉट दिस वीक एक चैनल है जो सवाल पूछता है और उन्हीं सवालों में से जवाब भी निकालता है। आपने हमारा पहला एपिसोड देखा जहां हमने बताया कि पढ़ाई कैसे बच्चों के लिए सजा बन चुकी है। आज बात करेंगे उस और गहरे मुद्दे की जिसे हम हर दिन अनदेखा करते हैं, करियर की आजादी। जब कोई बच्चा कहता है कि उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो जवाब मिलता है उससे कुछ नहीं होगा। कोई बच्ची कहती है कि वो डांसर बनना चाहती है तो कहा जाता है ये सब शौक बड़े घरों के लिए है। और नतीजा, लाखों बच्चे वो पढ़ते हैं, वो बनते हैं जो वो बनना ही नहीं चाहते, जो वो पढ़ना ही नहीं चाहते, और फिर कहते हैं जिंदगी बेमतलब लगती है। आइए मिलते हैं अगले सेक्शन में। स्कूल के आखिरी साल आते ही एक सवाल हर बच्चा सुनता है, साइंस लोगे या कॉमर्स? आर्ट्स तो जैसे कोई विकल्प ही नहीं है। और अगर साइंस लिया तो आगे बस दो ही रास्ते हैं, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर। अरे अब कोई पूछे क्या साइंस सिर्फ इन्हीं दो चीजों के लिए बनी है? क्या साइंस लेने वाला बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, या इन्वेंटर, एनवायरमेंटलिस्ट, रिसर्चर, टेक एंटरप्रेन्योर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट? एक्चुअली नहीं। हमारे समाज में लोगों ने एक्चुअली ये इन सब करियर्स के नाम सुने ही नहीं होंगे, या सुने होंगे तो बहुत कम, और इसको करियर के हिसाब से ये ट्रीट ही नहीं करते होंगे, क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ यही करियर असली माने जाते हैं जिनसे ईएमआई भरी जा सके या स्टेटस दिखाया जा सके और रिश्तेदार चुप हो जाए। अगर कोई बच्चा कहे कि वो सोचता है मुझे डिजाइनिंग करनी है, मुझे इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कविताएं लिखनी आती है, तो घर, स्कूल और समाज तीनों मिलकर कहते हैं बर्बाद हो जाओगे। और फिर वही बच्चा एक ऐसा कोर्स चुनता है जिसमें उसका मन ही नहीं लगता। हम कहते हैं हमने करियर चुनने में बच्चों को आजादी दी थी, लेकिन सच क्या है? हमने उसे सेफ्टी पैकेज चुनने के लिए मजबूर किया। और यही सोच लाखों बच्चों को उनकी अपनी पहचान से दूर कर देती है। चलिए अगले सेक्शन में बात करते हैं पेरेंट्स की मजबूरी या मानसिकता पर। अब ये कहना आसान है कि माँ बाप जबरदस्ती करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी मजबूरी भी होती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को संघर्ष ना करना पड़े। वो जानते हैं कि दुनिया बेरहम है और डरते हैं कि कहीं उनका बच्चा भूखा न रह जाए, असफल ना हो जाए। लेकिन कई बार यह डर उन्हीं के अधूरे सपनों से आता है। मतलब एज अ पेरेंट आपने कुछ सपने देखे होंगे जो शायद पूरे नहीं हो पाए होंगे, घर की जिम्मेदारियां थी या बहुत कुछ, और सबसे जरूरी हो जाता है पैसा, घर चलाना।
तो फिर आपको लगता है कि जो आपके साथ हुआ वो आपके बच्चे के साथ ना हो जाए, तो आप कोशिश करते हैं अपने बच्चे को ये समझाने में कि पैसा कमाना सबसे जरूरी है। गलत नहीं है ये, लेकिन मतलब ये पॉइंट है। पापा आईआईटी नहीं जा पाए तो बेटे को जेईई का फॉर्म जबरदस्ती भरवा दिया गया। माँ डॉक्टर नहीं बन पाई तो बेटी को बायोलॉजी में धकेल दिया गया, चाहे उसकी कला इंटरेस्ट में हो या कुकिंग में या बैंकिंग में या मार्केटिंग में। और धीरे धीरे बच्चा किसी और का सपना जीने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, बच्चा स्कूल जाता है, क्लास करता है, टेस्ट देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से कटता जाता है। वो पढ़ता तो है लेकिन खुश नहीं है। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश टूटन, ब्रेक, जो धीरे धीरे उत्साह को निगल जाती है। माँ बाप का डर जायज है, लेकिन वो क्या इतना बड़ा है कि बच्चे की पसंद ही मिटा दी जाए? आइए बात करते हैं अगले सेक्शन में, जहां हम बात करेंगे सिस्टम भी अपनों को मारता है क्या। चलिए माँ बाप की बात छोड़ते हैं, अब जरा स्कूल और कॉलेज को देखते हैं। क्या कभी आपने किसी क्लास में करियर काउंसलिंग में होते देखा है? क्या कभी स्कूल में बताया गया है कि दुनिया में इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी करियर होते हैं? क्या बच्चों को ये समझाया गया है कि इवेंट मैनेजर क्या होता है, यूएक्स डिजाइनर क्या काम करता है, गेम डेवलपर, यूट्यूबर, डिजिटल आर्टिस्ट, एथिकल हैकर, ये सब असली प्रोफेशन है? नहीं, हमारा सिस्टम बना ही नहीं है इस सोच के साथ। वो बना है मार्कशीट, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ की रेस के लिए। जेईई, एनईईटी, यूपीएससी, यही हमारे आदर्श हैं। और जो बच्चा इनसे हटकर कुछ सोचे उसे या तो गाइडेंस नहीं मिलती या ताने मिलते हैं। सोचिए कितने बच्चे ऐसे होंगे जो लिखना चाहते थे पर उन्हें मैथ में फेल हो जाने का डर दिखाया गया। कितने बच्चे स्पोर्ट्स में बढ़िया थे जिन्हें कहा गया खेलकूद से कोई करियर नहीं बनता। सिस्टम कहता है जो चल रहा है उसी में चलो, और जो अलग चलना चाहता है उसे रास्ता नहीं दिखाया जाता, दीवार दिखाई जाती है ना। चलिए बात करते हैं अगले सेक्शन में, क्या ये सेफ करियर वाकई सेफ है? अब मान लेते हैं आपने सिस्टम की बात मानी, माँ बाप की बात मानी, और बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने निकल पड़ा। सवाल है, क्या वो रास्ता वाकई सुरक्षित है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं और उसमें से अनफॉर्चुनेटली 80% एम्प्लॉयबल नहीं माने जाते। यानी डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। कंपनियां कहती है नॉलेज है, स्किल नहीं है। मेडिकल में भी हालात अलग नहीं है। एमबीबीएस के बाद पीजी सीटें सीमित है और प्राइवेट सीटों का खर्चा लाखों में है। तो सवाल ये है, क्या ये सेफ करियर वाकई सेफ है? क्या हम बस भीड़ देखकर चलने की गलती कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं इंजीनियरिंग की हजारों सीटों पर हर साल कितनी सीटें खाली जाती हैं? और कई डॉक्टर 8 से 10 साल की पढ़ाई के बाद भी अपनी फील्ड में खुश नहीं हैं। सिर्फ डिग्री होना अब सफल करियर की गारंटी नहीं है। आज की दुनिया में जरूरी है कौन हो आप, क्या कर सकते हो और क्या नया सोच सकते हो। यही असली सेफ्टी है, बाकी सब भ्रम है ना। चलिए बात करते हैं अगले सेक्शन में करियर की नई परिभाषा।
आज का समय बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जहां नौकरी सिर्फ डिग्री से मिलती थी। आज का दौर है स्किल का, इंटरेस्ट का और ऑथेंटिसिटी का। क्या कोई बच्चा अच्छा बोलता है वो पब्लिक स्पीकर बन सकता है। अगर कोई संगीत में अच्छा है और वो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक करियर बना सकता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी पसंद करता है तो एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड खुले हुए हैं। आज की दुनिया में हर पैशन के लिए एक प्रोफेशन है, बस जरूरत है सही गाइडेंस की। प्रॉब्लम ये नहीं है कि विकल्प नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्कूल और समाज वही पुराना रास्ता दिखाते हैं जो 1980 में भी चला और अब भी चल रहा है, और ये मानकर चलते हैं कि आगे भी चलेगा। पर दुनिया बदल चुकी है और हमें भी बदलना होगा। हमें करियर की भाषा बदलनी होगी। करियर वो है जिसे करने में मन लगे, जो टिकाऊ हो और जो समाज में वैल्यू दे। यस, डिग्री के नाम पर जो भीड़ चली आ रही है उसमें शामिल होना अब समझदारी नहीं है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सिर्फ एक सवाल नहीं उठाया, बल्कि उस सोच पर सवाल उठाया जो हमारे बच्चों के सपनों को सीमित कर देती है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता और ना ही उसे बनना चाहिए। हर बच्चे की अपनी एक पहचान, एक रुचि, एक दिशा होती है, और असली शिक्षा वही है जो उस दिशा को पहचानने और निखारने में मदद करे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कोचिंग इंडस्ट्री के उस अंधे कुएं की जिसमें हर साल हजारों सपने डूब जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेड हॉट दिस वीक पर हम सिर्फ बात नहीं करते, हम सोच को जगाते हैं। सोचिए, सवाल उठाइए और अगली पीढ़ी को सिर्फ पढ़ाइए नहीं, जगाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।